again. Yeah, there we go. It's Thank you so recording now. much. No worries at all. So हम बात कर रहे थे क्रिएटर इकोनॉमी की और हम कुछ स्टैट्स की बात कर रहे थे कि क्रिएटर इकोनॉमी कितनी बड़ी है, ठीक है? तो as of 2024 the global creator economy is 156 billion dollars, ठीक है? और it's growing by 22.5% every year. That means by 2030 it will be 528 बिलियन कंपनी ग्रो कर रही हो, अगर आप उस कंपनी का, उस इंडस्ट्री का, उस इकोनॉमी का पार्ट बनते हैं तो डेफिनेटली देयर आर दी 100% चांसेस कि आप ग्रो कर सकते हैं. सो क्रिएटर इकोनॉमी इज ग्रोइंग मैसिवली, तो वी शुड बी पार्ट ऑफ क्रिएटर. सो दैट वाज दी व्हाट कि क्यों हमें जो है, हमें क्यों ऑनलाइन अर्निंग करनी चाहिए, क्योंकि क्रिएटर इकोनॉमी इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ अर्निंग ऑनलाइन एंड इट्स ग्रोइंग. व्हाई? हमें क्यों हम क्यों अर्न करें? क्योंकि the job market is unstable. Everyone knows that, right? It's not just in Pakistan, it's all over the world. Even in Canada, the job market is unstable. Layoffs are on the rise. Digital media right now has provided the easiest source of income. एंड आई डोंट मीन बाय easiest के आज आपने सीखा और कल आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया. इट्स नॉट लाइक दैट. ऑफ कोर्स यू विल हैव टू पुट इन सम एफर्ट, सम रिसोर्सेज, बट देन अगेन एज कंपेयर टू एनी अदर टाइप ऑफ बिजनेस, डिजिटल मीडिया स्पेशली द क्रिएटर इकोनॉमी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि एनी वन कैन ईजीली earn from this, right? And anyone can start a business, right? I started my business here. I've been earning since 15 years into this economy. उस वक्त मुझे पता नहीं था कि क्रिएटर इकोनॉमी क्या थी और इतना बूम भी नहीं था क्रिएटर इकोनॉमी का. बट राइट नाउ इट्स ऑन द राइज, ठीक है? um so again, why? You just have to create. I think this is another slide. This is not slide from this. No worries. So हमने व्हाट सीखा और हमने वाई सीखा, ठीक है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. हम में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं ऑलरेडी कि हमें ऑनलाइन अर्न करना है, हमें एक साइड हसल, एक साइड इनकम स्ट्रीम बनानी है जॉब के साथ साथ. लेकिन कैसे बनाया जाए, दैट इज द मेन क्वेश्चन एंड दैट इज द टॉपिक दैट आई एम विल ट्राई टू कवर. सो I have divided the entire earning online into three phases, three steps, ठीक है? जहाँ पे स्टेप वन के अंदर we learn a core skill and we learn supportive skills. अब ये core skill क्या है और supportive skill क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा. स्टेप टू के अंदर आपने एक ऑडियंस बिल्ड करनी है, ठीक है? और वो कैसे करनी है वो भी बताऊंगा. एंड स्टेप थ्री के अंदर जो आपने स्टेप टू में ऑडियंस बिल्ड की थी, उसे आपने कन्वर्ट करना है कस्टमर्स के अंदर. ये तीन स्टेप्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो हमने पहले स्टेप की बात की, टू लर्न अ कोर स्किल, ठीक है? एंड द मेजर सपोर्टिव स्किल. अब ये कोर स्किल जो है ये कोई भी हो सकती है. ये राइटिंग हो सकती है, डिजाइनिंग हो सकती है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, ट्रेनिंग हो सकती है, टीचिंग हो सकती है. एनी स्किल जो कि डिजिटल मीडिया को यूज करके आप उसका कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई सर्विस बना सकते हैं, कोई ऑफरिंग बना सकते हैं, वो स्किल आप सीख सकते हैं. कॉपी राइटिंग हो सकती है, ठीक है? आप कॉपी राइटिंग की सर्विस ऑफर कर सकते हैं, आप मेडिकल राइटिंग की सर्विस ऑफर कर सकते हैं, आप टेक्निकल राइटिंग की सर्विस ऑफर कर सकते हैं, आप डिजाइनिंग की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट एक कंप्लीट बना सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं, जहां पे जो स्किल आपने सीखा वो आप दूसरों को सिखा सकते हैं. यहाँ जब हम ये बैठे हुए हैं और जो सीख रहे हैं, दैट इज द डिजिटल मीडिया, ठीक है? ये एक डिजिटल मीडिया है और हम सीख रहे हैं, ठीक है? मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ. सो आई कैन टर्न दिस इनटू अ प्रोडक्ट. दिस इज माय स्किल कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जो है उसके बिना पे आपको टीच कर रहा हूँ. सो अगेन, कोई भी ऐसा स्किल जो कि आप डिजिटल मीडिया को यूज करते हुए सेल कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल ए कोर स्किल, ठीक है? और वो आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सीख सकते हैं. कुछ लोगों को डिजाइन में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को ट्रेनिंग में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को राइटिंग में इंटरेस्ट होता है. इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कोर स्किल के साथ आपने सपोर्टिव स्किल जरूर सीखनी है, बिकॉज विदाउट द सपोर्टिव स्किल यू विल नॉट बी एबल टू प्रॉपरली मार्केट योर ऑफरिंग, योर सर्विस, योर स्किल, ठीक है? और आप
जरूरी नहीं है कि एक स्किल सीख के और दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप एक स्किल सीखें। फॉर एग्जाम्पल आपने राइटिंग से स्टार्ट किया, उसके बाद आप उसमें डिजाइनिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आप ट्रेनिंग का पार्ट ऐड कर सकते हैं, और आप इसको हम कहते हैं स्किल स्टैकिंग। ठीक है, एक के ऊपर एक स्किल को स्टैक करना। और इसकी वजह से आप एक फुल स्टैक क्रिएटर बन जाते हैं, क्योंकि आपके पास राइटिंग का स्किल होता है, आपके पास डिजाइनिंग का स्किल है आपके पास, और आप कंप्लीट एक खुद में एक बिजनेस बन सकते हैं, जिसको हम सोलोप्रेन्योर कहते हैं आज के दौर में। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि स्टार्ट आप एक स्किल से करें और उसके साथ साथ आप मजीद स्किल्स सीखते जाएं। ये सब कोर स्किल्स हैं। अब वो चार सपोर्टिव स्किल्स कौन सी हैं जिनको आपने इस्तेमाल करना है इस जो कोर स्किल है इसको मार्केट करने के लिए, इसको बेचने के लिए? बिकॉज आपके पास स्किल है, टैलेंट है, लेकिन आप उसको मार्केट नहीं कर रहे, किसी को पता नहीं है आपकी सर्विस ऑफरिंग का, तो आप कैसे उससे पैसे कमाएंगे? ठीक है, सो जो चार सपोर्टिव स्किल्स हैं वो है मार्केटिंग, सेल्स, राइटिंग एंड डिजाइन। ठीक है, राइटिंग एंड डिजाइन मैंने कोर स्किल्स के अंदर लिखे थे कि कोर स्किल्स के अंदर ऑप्शनल है, किसी को राइटिंग पसंद होती है, किसी को डिजाइनिंग पसंद होती है। लेकिन जब मैं सपोर्टिव स्किल की बात करता हूं तो मेरा मकसद ये है ये चीज बताने का कि आपको मार्केटिंग की नो हाउ होनी होनी चाहिए। आपकी कोई भी इंडस्ट्री हो, कहीं पे भी आप हो, आपको मार्केटिंग का पता होना चाहिए, आपको सेल्स के बेसिक प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, आपको राइटिंग के, खास तौर पे कॉपी राइटिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो पता होने चाहिए, और आपको डिजाइन के बेसिक प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो और आज के दौर में ये सीखना बहुत मुश्किल नहीं, ये रिसोर्सेज बहुत सारी मौजूद हैं। ये सारे सपोर्टिव स्किल्स जो हैं ये आपको हेल्प करेंगी आपकी कोर स्किल को मार्केट करने में और आगे चल के उसको एक बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये चार सपोर्टिव स्किल्स जो हैं ये मैंडेटरी है, नेसेसरी हैं कि आप कोर स्किल्स के साथ सीखें। नाउ सेकंड स्टेप इज बिल्ड एन ऑडियंस। ऑफ कोर्स आपको एक ऑडियंस बनानी है, एक कम्युनिटी बनाना है, एक ट्राइब बनाना है अपना। ठीक है, जो कि आपकी सर्विसेज के अंदर, आपके पर्सनल ब्रांड के अंदर, आपकी ऑफरिंग्स के अंदर, जो आप नॉलेज दे रहे हैं उसके अंदर इंटरेस्टेड हो। आपको ऐसी एक ऑडियंस बनानी है। ठीक है, और ये आप स्टेप वन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं पहले मैं स्किल सीखूंगा उसके बाद फिर मैं ऑडियंस बनाने पे काम करूंगा। नहीं, आप स्किल सीखें और साथ साथ जो भी आप सीख रहे हैं आप साथ साथ दूसरों को सिखाना शुरू करें। ठीक है, तो जो मेरा फॉर्मूला है जो मैं सबको बताता हूं वो है स्टार्ट बिल्डिंग, लर्न एज यू बिल्ड एंड टीच व्हाट यू हैव लर्न। ये तीन चीजें करना शुरू करें, अभी से स्टार्ट बिल्ड करना स्टार्ट करें, सोचना शुरू करें कि मैं क्या ऑफरिंग कर सकता हूँ, मैं क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ ऑनलाइन डिजिटल मीडिया को यूज करते हुए। उसके ऊपर काम करना शुरू करें, उसके ऊपर सीखना शुरू करें। और जब आप सीखना शुरू करेंगे आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता चलेंगी, आप वो नई चीजें उठा के उसका कंटेंट क्रिएट करना शुरू करें। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए। लिंक्डइन मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। बहुत सारे लोग शाय होते हैं वीडियो को लेके, आप राइट करना शुरू करें, लिंक्डइन के ऊपर राइटिंग शुरू कर दें। ठीक है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छा वो करते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हैं। कोई भी ऐसा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके जरिए आप एक कम्युनिटी बना सकते हैं, एक फॉलोइंग बना सकते हैं, अपनी का पता चलना शुरू हो कि आप भी कोई हैं और आप अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको शेयर करना शुरू करें अपने ऑडियंस के साथ। इससे एक और चीज ये होगी कि उस सब्जेक्ट के ऊपर, जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप कमांड हासिल करना शुरू कर रहे हैं, दूसरे भी आपको एज एन अथॉरिटी लेना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे। सो दैट Excuse इज me, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जी श्योर। Dr. Har, there is, I want to announce like we are left with few times. So what I would say is that for our audience, that we can start, we can join from the same link. Or we'll have to click on the same link to connect again, that's what you're saying? We have the same link, and you can join with the same link. Okay, Thank so you. I think we have 5 minutes left. So we'll continue with this session, and at the end of this session, जो audience है, please आप लोग same link को click करके दोबारा session को join कर लें। ठीक है? So I'll continue with the 5 minutes. So as you're learning, you can share it with your audience. आपको authority तौर पे जाना जाएगा, और देखें लोग आपसे तभी खरीदेंगे जब आपको authority समझेंगे और जब authority की वजह से आपका trust build होगा। ठीक है, ऑडियंस बिल्ड करने का सबसे मेन रीजन है ट्रस्ट बिल्ड करना। ठीक है, जब आपको लोग कुछ समझेंगे तो ही आपसे लोग खरीदेंगे। ठीक है,
So that is the step 2, which you can start with step 1. Now, the third and final step is convert the audience into customers. अब ये कैसे किया जाए? ठीक है, आपने एक स्किल सीखी, आपने उसकी मार्केटिंग करना शुरू किया, आपने उसके बारे में कंटेंट बनाना शुरू किया, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, और आपने अपनी ऑडियंस बिल्ड करना शुरू की। और ऑडियंस का मतलब बिल्ड करने का मकसद फिर हरगिज ये नहीं होता कि आपकी लाखों में फॉलोइंग हो। आप 3000 4000, मेरी लिंक्डइन के ऊपर, मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, मेरी लिंक्डइन के ऊपर अभी इतनी फॉलोइंग नहीं है, बट स्टिल I started my business on LinkedIn and alhamdulillah I got a lot of clients from LinkedIn. So इसका मतलब यही है कि आपको लाखों में फॉलोइंग नहीं चाहिए अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए या अर्निंग स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं वो अब हम फॉलोइंग करेंगे, बहुत सारे लोग हमें फॉलो करेंगे तभी हम अर्न करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सो अब वो जो आपकी ऑडियंस बिल्ड हुई है, जो कि आपको ट्रस्ट करती है बिकॉज वो आपका कंटेंट देख रही है, अब आपको जानने लगी है, आपका एक काफ़ी अरसे से आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, अब आपको अथॉरिटी मानने लगी है, अब वो आपसे ख़रीदने के लिए आहिस्ता आहिस्ता रेडी होगी। और उसको आप मज़ीद फैसिलिटेट करने के लिए आप अपनी सर्विस और ऑफरिंग को बार बार याद दिलाएंगे, उनको रिमाइंडर देंगे, और अब बहुत सारी चीज़ें करेंगे जो कि उसको फैसिलिटेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप फ्री वर्कशॉप्स करवा सकते हैं, आप फ्री, बहुत सारे क्लाइंट्स को आप फ्री सर्विसेज दे सकते हैं ताकि आप उनके टेस्टिमोनियल ले सकें, उनसे इंडोर्समेंट ले सकें, और उस इंडोर्समेंट को इस्तेमाल करके आप मज़ीद क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, ये कुछ तरीके होते हैं जिसकी वजह से आप अपनी ऑडियंस को कस्टमर्स के अंदर टर्न करना शुरू कर देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल्स है। ऑफ कोर्स इसके अंदर और बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मगर ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जब आप अपनी ऑफरिंग देना शुरू करते हैं लोगों को, तो लोग और मजीद इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो you start doing that by directing the audience toward your offering। जो भी आपकी ऑफरिंग है उसकी तरफ आप डाइवर्ट करना शुरू कर देते हैं लोगों को। कंटेंट आपका ऐसा बनता है कि उसमें आप अपनी ऑफरिंग का जिक्र भी कर रहे होते हैं, तो और लोगों को पता चलता है। सो बेस जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Step 1 is learn a core skill plus supportive skills. Step 2 is build an audience through content creation. Again, हम creator economy का हिस्सा है तो content creation. And step 3 is convert the audience into customers. So basic principles. एक चीज मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहूंगा, इन सारी चीजों के बाद हमेशा याद रखें ये 3 कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए हमेशा आपके पास। मतलब उसका ये है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बने। क्या प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर और आप किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो क्या आपकी राइटिंग, आपकी ये स्किल कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है किसी के लिए? अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है तो आपके पास लोग आएंगे खरीदने के लिए, क्योंकि उनका प्रॉब्लम है और आपकी स्किल उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। तो दैट इज द नंबर 1 रूल, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए। नंबर 2, क्रिएट एन अनफेयर एडवांटेज फॉर योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो आपको अपनी पहली स्लाइड्स दिखाई थी अपने इंट्रो में, उसमें मैंने अनफेयर एडवांटेज का कहा था कि गो के मैं फार्मास्यूटिकल मार्केटियर हूँ, मगर जो अनफेयर एडवांटेज मैंने अपने लिए क्रिएट किया, एक ऐसा एडवांटेज जो कि बहुत मुश्किलों से रेप्लिकेट होता है, उसे हम अनफेयर एडवांटेज कहते हैं। कि मैंने राइटिंग सीखी, मैंने डिजाइनिंग सीखी, मैंने कंटेंट क्रिएशन सीखी, मैंने और बहुत सारी चीजें सीखी। ठीक है, अपने आप को लोगों से डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि जब आप लोगों से डिफरेंशिएट होते हैं तब आप यूनिक हो जाते हैं, और यूनिक होने की वजह से लोग आपसे खरीदते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, सो क्रिएट एन अनफेयर एडवांटेज। आज से सोचें कि आप अपने लिए अनफेयर एडवांटेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैक्रो पेशेंस एंड माइक्रो स्पीड। मतलब ये कि ओवरऑल में आप पेशेंस रखें, सब्र रखें। ये एक दिन का जर्नी नहीं है, एक महीने का जर्नी नहीं है, इसमें टाइम लगता है, मगर आज से स्टार्ट करेंगे तो एक जगह पहुंचेंगे। लेकिन माइक्रो स्पीड, रोजाना कंसिस्टेंटली इस काम को करें, जो भी आपका गोल है उसकी तरफ रोजाना बढ़ें। अगर आप एक दिन करेंगे और 4 दिन नहीं करेंगे, इट्स नॉट गना वर्क फॉर यू। So always remember these 3 concepts. I think we have less than a few seconds left. So I'll leave you guys at it. ये जैसे ये खत्म होता है, please share again, please join again with the same link. Thank you थैंक so यू सो much. मच फॉर दिस वंडरफुल इलैबोरेशन। आई होप आप सबको बहुत समझ में आया होगा। इट वाज सच अ ब्रिलियंट इलैबोरेशन। और अभी तो हमारा ये स्टार्ट हुआ है, और इसमें अभी आपको बहुत